रेप के दोषियों के लिए हमदर्दी बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा से जुड़े लोगों के लिए नई बात नहीं है। बिल्किस बानो के मामले में जिस तरह से केंद्र से लेकर राज्य सरकार ने सभी दोषियों को जेल से बाहर निकाला और ये बलात्कारी सरकारी कार्यक्रमों में सांसदों और विधायकों के साथ मंच साझा करते नजर आए। राम रहीम के दरबार में बीजेपी नेताओं की लंबी लाइन किसी से छुपी नहीं है। कठुआ के दोषियों के समर्थन में बीजेपी की तिरंगा यात्रा पूरी दुनिया ने देखी। एक नाबालिग लड़की को दोष बस इसलिए दिया जा रहा है, उसका चरित्र हरण सिर्फ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो मुसलमान है और चरित्र हरण करने की इन लोगों को छूट मिल जाती है। दिल्ली में कथित लेखिका ने अपनी नफरती जहन से एक किताब लिखी जिसपे 8 साल की मासूम को बेआबरू करने की कोशिश की गई है। सवाल यह है कि ये किताब किसके लिए है, समाज के किस वर्ग के लिए है? क्या ये रेप पीड़ित के परिवार के लिए है, या फिर कानून के जानकारों के लिए है, या फिर खोजी पत्रकारिता करने वालों के लिए है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये किताब सिर्फ और सिर्फ हिंदूवादी संगठनों की विचारधारा के साथ खड़े लोगों के लिए है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। लेखिका मधु किश्वर ने 2018 में कठुआ में हुए एक नाबालिग लड़की से बलात्कार और उसकी हत्या के मामले में अपनी एक किताब निकाली है। इस किताब का विमोचन किया गया है और दावा किया गया है कि इस पुस्तक में जम्मू में हिंदुओं को परेशान करने के लिए चलाए जा रहे दुष्प्रचार अभियान का पर्दाफाश किया गया। जी हाँ, एक नाबालिग लड़की से रेप की घटना को इस किताब में लिखा गया है और इस किताब में उस नाबालिग लड़की का चरित्र हरण करते हुए इसे हिंदुओं के खिलाफ साजिश बताया गया। किताब द गर्ल्स फ्रेम कठुआ ए सैक्रिफिकेशन विक्टिम ऑफ गजवाए हिंद में दर्शाया गया है कि ये पूरा मामला जम्मू प्रांत में कठुआ जिले में धार्मिक जनसांख्यिकी को बदलने के लिए एक जिहादी साजिश के तहत गढ़ा गया है। जी हाँ, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल है और जो टाइटल है इस किताब का, वो साफ तौर पे बताता है कि किस विचारधारा के साथ जुड़ी है ये लेख और किस विचारधारा के लिए ये किताब लिखी जा रही है। आखिर नंबर कहां बढ़ाए जा रहे हैं। 8 साल की बच्ची का 10 जनवरी 2018 को अपहरण किया गया, गांव के एक मंदिर में ले जाकर 4 दिन तक बेहोश करके उसके साथ बलात्कार किया गया। लेकिन लेखिका महोदय को ये हिंदुओं के खिलाफ साजिश नजर आ रही है। बलात्कार का मामला हिंदुओं के खिलाफ साजिश हो गया और बलात्कारियों के लिए रैली और तिरंगा यात्रा निकालना देश के लिए सम्मान हो गया। एक विशेष अदालत ने 10 जून 2019 को मामले में 3 लोगों को अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जबकि 3 दूसरे लोगों को 5 साल की कारावास की सजा दी और उन पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। अदालत ने एक आरोपी को बरी कर दिया था और एक दूसरे को नाबालिग करार दिया था, जिसे नवंबर 2022 में उच्चतम न्यायालय ने अवयस्क घोषित कर दिया। किश्वर ने अपनी किताब के विमोचन में दावा किया गया है कि इस मामले में कठुआ जिले के 8 हिंदुओं को फंसाया गया। जी हां, अपराधी को अपराध से नहीं बल्कि उसके धर्म से तोल रही हैं लेखिका महोदय। उन्होंने कहा है कि जम्मू प्रांत में एक अज्ञात गांव की इस अज्ञात लड़की की हत्या का व्यापक प्रचार किया गया। जी हां, जबकि पूरी दुनिया को पता था कि कठुआ जिले में किस गांव की ये लड़की है, इस लड़की का नाम क्या है, इस लड़की की उम्र क्या है और किस धर्म से ये लड़की आती है और बलात्कार करने वाले किस धर्म के थे और किस जगह पर ले जाकर उन्होंने बलात्कार किया। लेकिन लेखिका महोदय को कुछ नजर नहीं आया, सिर्फ उन्हें दुष्प्रचार नजर आया। उन्होंने कहा कि प्रचार करने का एक व्यापक तरीका बन गया था। लड़की के लिए न्याय का अभियान, महबूबा मुफ्ती सरकार का आरोप पत्र जारी होने के कुछ घंटों के अंदर ही पूरी दुनिया में कैसे पता चल गया कि एक मंदिर में एक 8 साल की नाबालिग लड़की के साथ रेप हो गया है। जी हां, ग्लोबल इंडिया और इंटरनेट और 5G के दौर में लेखिका महोदय को शक हो रहा है कि आखिर FIR होते ही पूरी दुनिया कैसे जान गई कि भारत में एक मंदिर के भीतर एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार हुआ है। अप्रैल 2018 में लेखिका महोदय कहती हैं कि उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर जाकर वहां पर जांच की है और सारे तथ्यों को इकट्ठा किया है। तो फिर ये उन्होंने पुलिस तक क्यों नहीं पहुंचाया? उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने झूठी गवाही देने के लिए सैकड़ों बेगुनाहों को प्रताड़ित किया था। इस किताब ने जहां यह साबित कर दिया है कि संवेदनाओं को मारकर किताब लिखी जा सकती है, एक 8 साल की बच्ची के चरित्र हरण करने वाली इस किताब के विमोचन में संविधान की शपथ लेकर राज्यसभा की सदस्य बनने वाली सोनल मानसिंह भी मौजूद रहीं और आर्मी से रिटायर जनरल GD बख्शी भी वहां शामिल हुए, जो ये साफ दिखाता है कि 8 साल की बच्ची का मुसलमान होना कितना बड़ा गुनाह है। हैरानी की बात तो यह है कि इस आपत्तिजनक किताब पर ना तो महिला आयोग और ना ही दिल्ली पुलिस ने कोई एक्शन लिया। कमाल की बात तो यह है कि सच को उजागर करने के नाम पर किताब लिखने वाली, अफवाह फैलाने के आरोप में दक्षिणपंथी कार्यकर्ता मधु किश्वर के खिलाफ केस भी दर्ज हो चुका है और यह महिला अब अपने आप को एक लेखिका साबित करने के लिए, एक खोजी पत्रकार साबित करने के लिए यह साबित कर रही है कि 8 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करने के मामले में हिंदुओं के साथ साजिश हुई है।